15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज मतों की गिनती हो रही है। और आपको बता दूं कि दूसरे राउंड की गिनती भी जो है वो पूरी हो गई है। किसे अब तक कितने वोट मिले हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 5 राज्यों के वोट अब तक गिने गए हैं। जिन राज्यों के वोट गिने गए हैं उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा। इन स्टेट असेंबलीज में जो विधानसभा है वहां पर विधायकों के मतों की गिनती कर दी गई है। और बताएं कि पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू ने अच्छी खासी बढ़त बना ली थी, वो बढ़त अभी तक कायम है। अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को अब तक 4,83,299 मतों जो है वो मिल चुके हैं। जो उनका मत वैल्यू है उसकी बात करूं और मतों की बात करें तो 1,349 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, जिनका की वैल्यू जो है वो 4,83,299 है। जहां तक यशवंत सिन्हा की बात है जो कि यूपीए के कैंडिडेट थे, उन्हें अब तक 537 वोट मिले हैं और अगर उनके मतों की कीमत की हम बात करें तो वो 1,89,876 है। तो ये स्थिति है और द्रौपदी मुर्मू एक जीत की ओर बढ़ती हुई साफ दिख रही हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज सुबह से ही खबरें कलेक्ट कर रहे हैं और इन्होंने कई आदिवासी नेताओं से बातचीत की। ट्राइबल लीडर्स के अलावा उन्होंने कितने लोगों से मिली और इस चुनाव के बारे में बातचीत की है। द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली महिला आदिवासी बनेंगी जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए चुनी जानी है, तो क्या उत्साह है? जश्न तो हमने देखा कि शुरू हो चुका है, रांची बीजेपी ऑफिस में का भी देखा। इसके अलावा धनबाद से और जमशेदपुर से भी हमारे पास जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो एक्सपेक्टेड था और ये बिल्कुल माना जा रहा था कि जो पूरा जो चुनावी समीकरण है, जो वोट वैल्यू है, वो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जा रहा है और वैसे ही रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात है नहीं। दरअसल जो बातें यशवंत सिन्हा की तरफ से या द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से जो कही गई कैंपेन के दौरान, वो बातें खास महत्व रखती हैं। यशवंत सिन्हा ने जो बात रखी थी कि ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं यूपीएफ होल्डर ने पूरी कैंपेनिंग की और कहीं ना कहीं अपने बातें रखी। बहरहाल अब तो चुनाव नतीजे आ रहे हैं और थोड़ा इंतजार के बाद वो आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्योंकि हम झारखंड में और रांची में रहकर बात कर रहे हैं, लिहाजा इसका कि इसके क्या असरात झारखंड में जाहिर होंगे वो जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि झारखंड की पहचान आदिवासी से और आदिवासियत से है। लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार ये चाहती है कि इस वोट बैंक को और इस बेल्ट को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और उसकी कड़ी के तौर पर विपक्ष इसको देखता है। हालांकि जो आदिवासी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है वो इस बात को मानते हैं कि भले ही जो राष्ट्रपति भवन में बैठकर अब बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर एक बड़ा कदम है और कहीं न कहीं तमाम जो ट्राइबल लीडर हैं, तमाम जो आदिवासी समाज है, केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करता है। और जो प्रेम शाही मुंडा है, जो आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं और बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दी है कि सिर्फ राष्ट्रपति की बात नहीं की जाए, बल्कि जो एक्चुअल पावर इन्वेस्टेड है भारतीय संविधान के अनुसार पीएम में, प्राइम मिनिस्टर में के पोस्ट में, उस पोस्ट के लिए भी आदिवासी को आगे किया जाए, ट्राइबल लीडर को आगे किया जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्राइबल लीडर सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं है, आदिवासी समाज इससे संतुष्ट नहीं है कि एक राष्ट्रपति उनको मिला है, लेकिन वो चाहते हैं कि पीएम पोस्ट में पीएम के कैंडिडेट के तौर पर एक ट्राइबल लीडर को प्रस्तावित किया जाए 2024 के चुनाव में। जी। और हम देखें कि जो बाकी इसके अलावा जो भी बयानात आ रहे हैं उसमें एक खुशी तो देखने को मिल रही है। प्रेम शाही मुंडा को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने हम लोगों का नाम इतिहास, स्वर्णिम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा दिया है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये भारतीय गणतंत्र कितनी गहरी है, इसकी जड़ें ये बताता है कि एक समुदाय जो कि बिल्कुल नहीं है, तो आज़ादी के हम 75वें साल में हैं और इस साल द्रौपदी मुर्मू का देश के सर्वोच्च पद पर चुना जाना, जो संवैधानिक हेड है, उस पद पर चुना जाना जो है वो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे जो है ये एक सभी के लिए खुशी की बात है, न सिर्फ हम कहें कि ये सिर्फ आदिवासियों के लिए बड़ी जीत है या उनके लिए खुशी की बात है, ये तमाम जितने भी लोग हैं देश के हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी जीत है। और ये मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है, ये द्रौपदी मुर्मू जब
भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुनी जाएंगी उसको दर्शाएगा। अभी के लिए इतना ही। इस चुनाव पर और मतगणना पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।